गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम आपका हिंदी फर्स्ट में लेसन 15 जिसका नाम है बिन चिड़िया का जंगल, ठीक है। इस लेसन की रीडिंग करेंगे। इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है विश्वनंद सचदेवा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वह बताते हैं इस पाठ के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है वह वर्णन किया गया है आजकल के उस वातावरण का जहाँ पर जो है प्राकृतिक सुंदरता जो है खो ही गई है। पहले क्या होता था, घर के आंगन में चहचहाती चिड़ियाँ, फूलों पर मंडराती हुई तितलियाँ, तो आज जैसे कल्पना की बात ही हो गई है, यानी वह हमें ना के बराबर ही दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा है प्रकृति की अंधाधुन, ठीक है, रेस ने प्रकृति के इन सुंदर उपहारों को हमसे छीन लिया है। यानी आज हम अपनी जैसे जैसे सुख सुविधाओं की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम क्या करते हैं, प्रकृति का लगातार ह्रास करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है लेखक ने इसी चिंता को व्यक्त किया है कि कैसे छोटे जीवों के प्रति जो है हमारी संवेदना कम क्यों होती जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कुछ ही लेखक लिखते हैं कि कुछ ही दिन पहले शहर के एक बड़े अखबार में इस छोटी सी चिड़िया के बारे में एक खबर छपी थी। क्या खबर छपी थी? खबर पक्षी विंदों की यह चिंता उजागर करती थी। पक्षी विंदो यानी जो पक्षियों की जानकारी देते हैं, उजागर माने प्रकट। जो वह खबर थी वह यह प्रकट करती थी कि शहर में गौरैयों की संख्या जो है लगातार घट रही है। गौरैया क्या होती है? गौरैया चिड़िया होती है, ठीक है ना। हम लोग भी देखते हैं कि आजकल जो चिड़ियाँ हैं वह हमें कम ही देखने के लिए मिलती हैं और कौवों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। अखबार को पढ़कर मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। वह एक अपनी पुरानी घटना के बारे में बताते हैं कि एक दिन अचानक ही शहर के एक व्यस्त इलाके में पौधों के एक झुरमुट, ठीक है, झुरमुट क्या होता है बेटा? झुरमुट होता है समूह। पौधों के एक झुरमुट में एक तितली को देखकर अचानक मुझे एहसास हुआ था कि अरे कितने दिनों बाद मैं तितली को देख रहा हूँ। मैं याद नहीं कर पाया था कि पिछली बार मैंने तितली को कब देखा था। यानी जो थे अपनी आज की चकाचौंध भरी हमारी ज़िंदगी है उसमें क्या है, प्राकृतिक चीज़ें तो हमें देखने के लिए मिलती ही नहीं हैं। तो जब एक दिन लेखक ने अचानक से झुरमुट, जो पौधों के झुरमुट थे उनके पास एक तितली को देखा तो उन्हें बड़ी खुशी हुई और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितने समय बाद उसको देखा है, ठीक है। आगे वह लिखते हैं कि उस दिन एक तितली का दिखना और आज नन्ही गौरैया का ना दिखना मात्र संयोग भी हो सकता है। शायद हमारी शहरी सभ्यता ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती जा रही है जिससे घर में 4 गमले रखकर जंगल का सुख भोगने का भ्रम हमें पालना पड़ता है और घर में 2 बाई 2 फुट का समुंदर बनाकर, ठीक है ना, हम सातों समुंदर की रंग बिरंगी मछलियों को निहारने का सुख पा लेते हैं, जिसे हम फिश पॉट कहते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं कि जो है आजकल अपनी सुख सुविधाओं के लिए लगातार जंगलों को काटते जा रहे हैं और क्या करते हैं कि अपने घर की बालकनी में अपनी छत पर कुछ गमले रख लेते हैं, जिससे हमें क्या लगता है कि हाँ जी हम तो नेचर के बिल्कुल करीब है ना। और जो है समुद्र जो है उनकी जगह हम क्या करते हैं, अपने घर में फ़िश पॉट रख लेते हैं, उनके अंदर छोटी छोटी मछलियों को पालते हैं और हम किसका नज़ारा लेते हैं? समुद्र का, ठीक है ना। सच्चाई यह है कि इस तरह के प्राकृतिक से निकटता का भ्रम भले ही पालें, पर शहरी जीवन की सीमाओं विवशताओं में हमें प्रकृति के उन उपहारों से बहुत दूर कर दिया है जो अनजाने ही हमारी झोली में सौगातों से भर जाते हैं। सौगात माने उपहार से। यानी जो आज हमारा जीवन है वह इतना अधिक व्यस्तता और अपनी प्रकृति के यानी अपनी सुख सुविधाओं के बारे में हम इतना अधिक सोचने लगे हैं कि जो प्राकृतिक है उसको हम लगातार अनदेखा करते जा रहे हैं। महानगरों और फ्लैटों संस्कृति ने हमसे यह आंगन भी छीन लिया है। यानी आजकल जो हमारे घर हैं उनमें आंगन ही नहीं है। आप लोग देखते हैं ना कि फ्लैट होते हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कितने जो इमारतें होती हैं वो इस तरह से बनी होती हैं जहाँ सवेरे सवेरे सूरज की किरणें और चिड़ियों की चहक एक साथ उतरा करती थी। अब फ्लैट की छोटी सी खिड़की से धूप आती है। यानी पहले के समय में जो हमारे घर होते थे उनमें इतने बड़े बड़े आंगन होते थे, है ना, पेड़ पौधे लगे होते थे, तो क्या होता था पूरा घर जो था सुबह सुबह सूरज की रोशनी से नहा जाता था। उन पेड़ पौधों पर चिड़ियाँ आकर चहचहाती थीं, जो एक अलग ही सुखदाई आनंद देती थी। लेकिन आज क्या है कि आज जो हमारे फ्लैट होते हैं वह इस तरह से उनका निर्माण होता है कि उनमें क्या है, सूरज के आने के लिए पर्याप्त जगह ही नहीं होती है, ठीक है। और अगर गलती से कोई चिड़िया भीतर पहुंच गई तो उस अभागिन का आकाश ही छूट जाता है। उससे कहाँ कहाँ टक्कर नहीं मारनी पड़ती उसे दीवारों से घिरे उस तथाकथित घर से बाहर निकलने के लिए। यानी जो घरों के आकार हैं वे इतने छोटे हो गए हैं कि क्या कहो कि चिड़िया के जो पिंजड़े होते हैं एक तरह से वो भी बड़े ही कहे जाएं तो ही उचित रहेगा। अगर कोई चिड़िया भूले भटके अपनी खिड़कियों से अंदर भी आ जाती है तो वो इस तरह से खो जाती है कि उसे बाहर निकलने के लिए जो है अनेकों अनेक प्रयास करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इस पाठ के जो अंदर है वह हम किस तरह से हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है उसका कैसे ह्रास हो रहा है और हम किन किन प्राकृतिक उपहारों से वंचित होते जा रहे हैं, इन सभी का वर्णन जो है लेखक ने
इस पार्ट के अंतर्गत किया है। ठीक है बेटा, तो अब इससे आगे की जो नेक्स्ट रीडिंग है वो हम पार्ट 2 में करेंगे। इतनी रीडिंग आप लोग भी एक बार स्वयं करेंगे। ओके, थैंक यू।